Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम मेथड को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सेकंड मेथड दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन हैज गिवन अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने हमें एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया था कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन। तो उनके मेथड देने के बाद वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ और उस मेथड का वाइडली यूज हुआ। हर जगह उस मेथड का यूज होता था, कभी भी दो वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस तरीके से उनका फॉर्मूला था ये देखते हैं। तो स्मॉल आर डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था समेशन एक्स वाई अपॉन में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पर स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई डेविएशंस को शो कर रहा है। एक्स जो है स्मॉल एक्स एक्स वेरिएबल के डेविएशन को शो कर रहा है, वाई जो हमारा वाई डेविएशन के वेरिएबल उसको शो कर रहा है। तो ये कार्ल पियर्सन का हमारा फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। लेकिन this doesn't apply to those series where deviation are calculated on the basis of assumed mean। अब ये वाला जो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन दे गए थे ये वहां अप्लाई नहीं हो पाता जहां पर हमें डेविएशन निकालना पड़ता है एज्यूम्ड मीन से। तो अब ये वाला कार्ल पियर्सन का हम फॉर्मूला को यूज नहीं करते हैं। तो कार्ल पियर्सन के पुराने फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया है और जो मॉडिफाई वर्जन बन गया है कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले का वो कुछ इस तरीके का है। ओके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अब याद रखना है कि किस तरीके से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो R इज इक्वल टू है समेशन एक्स वाई। देखिए न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया गया है, डिनोमिनेटर में चेंज किया गया है। डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर क्या निकालते थे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर कर देंगे सीधा। ओके, तो एक्स क्या है, स्मॉल एक्स डेविएशन है एंड वाई भी डेविएशन को शो कर रहा है। वैसे कुछ और मेथड से भी हम अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे शॉर्टकट मेथड या फिर हम इसे अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है समेशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन में एन। वैसे ही अंडर रूट में चलता है इसमें समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स अपॉन में एन, जिसमें डी एक्स का स्क्वायर होता है, इंटू समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई अपॉन में एन और डी वाई का पर्टिकुलर स्क्वायर होता है। तो ये तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड का भी फॉर्मूला देखने को मिलता है। स्टेप डेविएशन फॉर्मूले में क्या होता है, हमें यहाँ पर जो dx देखने को मिलता है वहां पर हमें dx डैश एंड dy में dy डैश निकालना पड़ता है। तो वो निकालने के लिए ये dx को हमें c से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ ये तीन फॉर्मुलेज हैं जिससे आप कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आइए अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसे इन तीन फॉर्मुलेज को अप्लाई करके हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं तीनों फॉर्मुले के मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो फॉलोइंग डाटा का हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। दो वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो है 2 3 4 5 6 7 8 एंड वाई के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 4 7 8 9 10 14 18। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम्स बना लिए यहाँ पर। तो हमने एक्स का जो भी डेटा था उसे नोट किया, वैसे ही वाई का डेटा भी नोट कर लिया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज एक्स माइनस मीन। वैसे ही जो आपने निकाला उसका स्क्वायर कर देना है। ओके, डेविएशन का स्क्वायर। वैसे ही आपको वाई का भी डेविएशन निकालना है, वाई माइनस वाई का मीन एंड फिर वाई का भी स्क्वायर कर देना है और आपस में जो आपने निकाले थे एक्स एंड वाई की वैल्यू और लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था कार्ल पियर्सन का, तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। मैंने क्या करा है, जो हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स थे उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। आइए उसके बाद हम स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालने से पहले आपको मीन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका मीन क्या होगा आपको पता है। अगर आप एक्स का मीन निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक्स का जो मीन होगा उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एक्स अपॉन में एन। तो समेशन एक्स के सारे कंपोनेंट्स का सम है 35 एंड टोटल कंपोनेंट्स ये 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स हैं। तो 35 अपॉन में 7 क्या होता है, 5 होता है। तो एक्स बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। वैसे ही मैं यहाँ पर वाई का भी मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन y अपॉन में n। तो समेशन y इन सब का सम 70 है और n हमारा चल रहा है 7, तो इसका जो मीन आ गया वो आ गया 10 आ गया। आइए स्मॉल x एंड स्मॉल y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्मॉल x की वैल्यू है x माइनस मीन, तो मीन है हमारा यहाँ पर 5, तो 2 माइनस 5 दैट इज माइनस का 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, then 0, then 6 minus 5 1, 7 minus 5 2 and 8 minus 5 is 3। ओके, वैसे अब इसी का स्क्वायर कर देना है आपको, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, देन 0, देन 1, देन 4, देन 3। ओके, तो हमने एक्स स्क्वायर का भी कर दिया। आइए इसके बाद y का देखते हैं, स्मॉल y निकालते हैं। तो y माइनस मीन, y का मीन जो है 10 है, तो 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6, 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, ओके, एंड 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4 एंड 18 माइनस 10 इज 8। वैसे अब इसी का भी स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 एंड 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो माइनस 3 इंटू माइनस 6 दैट इज 18, माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज 6, माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज 2, 0 इंटू माइनस 1 दैट इज 0, 1 into 0 that is also 0, 2 into 4 that is 8 and 3 into 8 is 24। आइए देखते हैं फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, सॉरी हमने फॉर्मूला क्या रीड किया था कोरिलेशन का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में है समेशन एक्स स्क्वायर, ओके, देन इनटू में है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐड कर देते हैं समेशन वाई स्क्वायर। तो आपको समेशन एक्स वाई निकालना पड़ेगा, ओके, तो आपको यहाँ पर चाहिए फॉर्मूले में, तो इसका हम सम करेंगे तो इसका सम हमारा आएगा 58। वैसे ही समेशन एक्स स्क्वायर, तो जो आपने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया था उसका भी सम आपको चाहिए, तो इन सबका सम आएगा 28। वैसे ही समेशन वाई स्क्वायर भी आपको चाहिए, तो वाई स्क्वायर का जो हमारा सम आएगा वो आएगा 130। आइए इसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो समेशन एक्स वाई हमारा ये है 58 है, अपॉन में अंडर रूट में चल रहा है समेशन एक्स स्क्वायर इज 28 इंटू समेशन हमारा है वाई स्क्वायर। देखिए समेशन वाई स्क्वायर क्या है 130। ओके, आइए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 58 अपॉन में 28 इंटू 130 कितना होता है, ये होता है 3640। ये हमारा हो जाएगा देन 58 अपॉन में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60.33 समथिंग आएगा, एंड डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोरिलेशन आएगा वो आएगा प्लस का 0.96। ओके, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया है, पॉजिटिव 0.96 आंसर आया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैसा कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, हमने पढ़ा है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमने ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो ये है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो आप देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होता है, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है 4 6 8 15 20 प्राइस है, तो सप्लाई भी पर केजी 10 15 20 25 30 हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि शॉर्टकट मेथड का कुछ ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर इनके जो वेरिएबल्स हैं उसे नोट डाउन कर दिया है, एक्स प्राइस के वेरिएबल्स हैं एंड वाई जो है हमारा सप्लाई का वेरिएबल्स है। तो इसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो dx कैलकुलेट करना है हमें। ओके, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, x में से a माइनस करेंगे। ओके, इस मेथड को एज्यूम मीन भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक वेरिएबल को एज्यूम करना है, तो उससे हमें x से माइनस करना है, तो dx निकल जाएगा। तो जो dx निकलेगा उसका स्क्वायर करना है, तो dx स्क्वायर। वैसे ही y के साथ भी सेम करना है, पहले dy निकालना है, इसमें से कोई एक एज्यूम कर लेना है, उसमें y को माइनस करना है, तो dy आ जाएगा, उसी का स्क्वायर करना है, और लास्ट में dx और dy जो आपने निकाला था उसे कैलकुलेट करना है। ओके, प्रीवियस उसकी ही तरह है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है कि मीन नहीं निकालना पड़ता, यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ता है बस।
ओके, आइए देखते हैं। तो dx कैलकुलेट करते हैं। dx क्या है? x माइनस ए। तो इसमें वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं, सपोज 8 को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 20 माइनस 8 इज 12। आइए इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 7 का स्क्वायर 49 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। इसी तरीके से y का भी करेंगे। तो y में से भी एक हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज लेट से 20 एंड 10 माइनस 20 इज माइनस 10, 15 माइनस 20 इज माइनस 5, 20 माइनस 20 इज 0, 25 माइनस 20 इज 5 एंड 30 माइनस 20 इज 10। ओके, आइए फिर इसका भी अगेन स्क्वायर। तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 देन 25 देन 100। ओके, एंड लास्ट में क्या करना है आपको, जो dx और dy था इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो माइनस 4 इंटू माइनस 10 आपका 40 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 5 आपका 10 हो जाएगा। इस तरीके से 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 इज 35 एंड लास्ट 12 इंटू 10 इज 120। ओके, आइए देखते हैं किस किस का सम चाहिए हमें। समेशन dx dy इसका हमें सम चाहिए, तो इसका हम सम कर देंगे। इनका समेशन आएगा हमारा 205। ओके, उसके बाद हमें चाहिए समेशन dx का, इसका सम चाहिए हमें। तो इसका सम अगर हम करेंगे तो ये हमारा 13 आएगा। वैसे ही dy का भी सम चाहिए, जो हमने dy निकाला था इसका भी सम कर लेते हैं। देखिए 10 से माइनस 10 कटेगा, 5 से माइनस कटेगा, माइनस 5 कटेगा, तो ये 0 ही लेफ्ट रहेगा। वैसे अगर हम नीचे आए तो हमें समेशन dx स्क्वायर का भी समेशन चाहिए, तो इसका भी हम सम कर लेंगे। तो इसका सम है 213। वैसे ही समेशन dy स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका भी सम कर लेंगे। तो इसका सम आ रहा है हमारा 250। ओके, तो सबका हमने सम कर लिया। अब बस हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो हमारा है समेशन dx dy। तो ये है वैल्यू 205। इसमें हमें माइनस करना है समेशन dx। जैसे देखिए आप, समेशन dx की वैल्यू क्या है? 13 है, और समेशन dy की वैल्यू क्या है? 0 है। अपॉन में आ जाते हैं, अंडर रूट में। समेशन dx का स्क्वायर, देखिए समेशन dx का स्क्वायर इज 213 माइनस समेशन dx। सो समेशन dx 13 था, 13 अपॉन में n कितने हैं? 5 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 13 अपॉन में 5, और यहाँ पर आप 13 का स्क्वायर कर देना यहाँ पर। ओके, उसी तरीके से मल्टीप्लाई में हम बगल में करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए समेशन dy का स्क्वायर। तो समेशन dy का स्क्वायर इज 250 एंड माइनस यहाँ पर समेशन dy की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में n वही है 5। ओके, तो इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे एक तरीके से, तो आपका 205 तो ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। और नीचे मैं इसको, इस रूट को पूरा सॉल्व करके 13.39 आएगा हमारा, और बगल में इसको सॉल्व करके हमारा 15.81 समथिंग आएगा। और इसे मैं पूरा अगर सॉल्व कर लूंगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका पॉजिटिव 0.97 कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव आंसर आया है और पॉइंट में आया है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो पॉजिटिव 0.97 यहाँ पर आंसर आ रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट अपना लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस जो है हमारा 5, 10, 15, 20, 25 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 40, 35, 30, 25 एंड 20। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तीसरे मेथड से। आज मैं तीसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया, सेकंड हमने सीखा, लास्ट जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हमें वही जैसे अज्यूम मीन मेथड में जो शॉर्टकट मेथड हमने करा था उसमें dx की वैल्यू निकाल के सेम यहाँ पर भी आपको dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद उस dx का आपको dx डैश कैलकुलेट करना है। तो dx डैश क्या होता है? जो आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट करी उसको c से आपको डिवाइड करना होता है। ओके, c का मतलब होता है गैप, क्लास मार्क्स के बीच में कितना गैप है उससे डिवाइड करना है। तो जो आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। वैसे y के साथ भी सेम करना है, आपको dy कैलकुलेट करना है जैसे आपने प्रीवियस किया था। उसके बाद आपको dy डैश यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ओके, डी वाई डैश कैलकुलेट करने के बाद आपको उसका भी स्क्वायर करना है और लास्ट में डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो x का वेरिएबल है, dx निकालते हैं। dx कैसे निकालता है, x माइनस ए। तो इसमें से भी हम कोई एक चीज क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ओके, लेट्स से इसमें भी 15 हम एज्यूम कर लेते हैं बीच का वैल्यू। तो 5 माइनस 15 क्या होता है, माइनस 10 होता है। 10 माइनस 15 क्या होगा, माइनस का 5 होगा। एंड 15 माइनस 15 इज 0। 20 माइनस 15 इज हमारा 5 एंड 25 माइनस 15 इज 10। ओके, सॉरी पीछे से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा होगा। यहाँ पर आपका अब है dx डैश। तो dx डैश आपका कैलकुलेट करते हैं dx अपॉन c से। तो यहाँ पर c आपको देख सकते हैं आप, गैप कितने का दिख रहा है, 5 का गैप है। 5 से 10 में 5 का है, 10 से 15 में 5 का है। तो c की वैल्यू है हमारी 5। तो जो वैल्यू हमारी आई उसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो माइनस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2, माइनस 5 को करेंगे तो माइनस 1, देन 0, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। अब इसी का हमें स्क्वायर करना है। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, देन 0, देन 1 एंड अगेन 4। सेम ऐसे ही y के साथ भी करना है। y से भी हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, मिडल मोस्ट वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं और dy की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 30 माइनस 40 इज 10। वैसे 35 माइनस 30 इज हमारा 5 एंड 30 माइनस 30 इज 0। 25 माइनस 30 इज माइनस का 5 एंड 20 माइनस 30 इज माइनस का 10। इसका हम dy डैश निकालेंगे। तो जो dy आया उसको c से डिवाइड, तो यहाँ भी 5 5 का गैप है तो उसे डिवाइड करके हमारा 5 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये माइनस का 1 एंड लास्ट इज माइनस का 2। अब जो हमने निकाला इसी का स्क्वायर कर देंगे, dy डैश का स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 4। और लास्ट में हमें क्या करना है, dx डैश और dy डैश का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस का 4, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस का 1, यहाँ पर 0 एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4। ओके, आइए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूले में हमें समेशन किस किस का चाहिए, समेशन dx डैश और dy डैश। तो इसका हमें समेशन चाहिए तो इसको हम सम कर लेंगे। तो इसका सम आएगा माइनस का 10। वैसे ही समेशन dx डैश, तो इसका dx डैश का सम करना है हमें। तो dx डैश का सम करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 से माइनस 2 एंड 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही समेशन dy डैश, तो dy डैश का भी समेशन चाहिए तो इसका भी सम करेंगे तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद है हमें नीचे समेशन dx डैश का स्क्वायर। तो dx डैश का स्क्वायर किया था उसका सम करेंगे तो 4 प्लस 4 8 प्लस 2 हमारा 10 हो गया। वैसे ही जो हमारा dy डैश का स्क्वायर है उसका भी सम करेंगे तो 4 प्लस 4 8 एंड 1 प्लस 1 2, तो 8 प्लस 2 10, ये भी 10 हो गया। तो आइए अब फॉर्मूले में इसे अप्लाई करते हैं। n जो है हमारे पास वो कितना है, 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो समेशन dx डैश dy डैश हमारे पास माइनस 10 है, माइनस 10। ओके, माइनस में ये हमारा इन दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 अपॉन में n की वैल्यू 5 है। वैसे ही अपॉन में अगर हम आए तो उसके बाद है समेशन ई डी एक्स डैश का स्क्वायर, ये हमारा 10 है। ओके, इसके बाद हमारा समेशन ई डी एक्स हमारा 0 है तो 0 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इंटू, वैसे ही समेशन डी वाई डैश का यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो इसका जो हमारा समय है वो भी 10 है, माइनस समेशन ई डी वाई डैश। तो समेशन ई डी वाई डैश हमारा 0 है अपॉन में 5 और इसमें इसका भी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर सॉल्व करके तो हमारे पास माइनस 10 ही रहेगा और नीचे सॉल्व करके ये अंडर रूट 10 रहेगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये भी अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, 10 बचेगा। तो माइनस 10 अपॉन में 10 आंसर क्या आएगा, माइनस 1। तो माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है माइनस 1 होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो क्या आंसर है ये, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहां पर आपको डिमांड और प्राइस के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आंसर आपका क्या आया है, -1 आया है। तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को तीसरे मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर लिया। तो पेपर में आपका कोई भी मेथड कह सकता है, आप किसी मेथड से भी सॉल्व करो। अगर नहीं कहेगा तो आप कोई भी मेथड से जो आपको पसंद है, जो आपको छोटा लगता है या इजी है लर्न करने के लिए। वैसे तो सबसे पहला मेथड जो मैंने डिस्कस किया था वही इजी था, बड़ा छोटा सा था। ठीक है, इसका स्मॉल फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए हैं, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए।
आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे रैंक कोरिलेशन निकालना। ओके, स्पियर्समैन का रैंक कोरिलेशन निकालना, इससे अगला टॉपिक को हम सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।